Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So students, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योर लॉज योर राइट्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, जो वीमेंस के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या सुरक्षा है, ठीक है, जो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है उनके खिलाफ में क्या क्या उनकी सुरक्षा है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस पर पार्ट 1 है, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। केवल एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस किसी फिल्म का मात्र एक डायलॉग ही नहीं बल्कि डिफरेंट समाजों की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है, हर सोसाइटी में मौजूद है। इस वर्ड को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण, गाली गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या फिर अल्प विकासशील देशों की समस्या है, बल्कि यह विकसित देशों की भी बहुत प्रचलित समस्या है। स्टूडेंट्स, देखिए, सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूह को पार कर रही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। वहीं सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया में क्या स्थिति है, किस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस महिला के ऊपर होते हैं एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसे किसी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि इक्वलिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी, देयर इज इनफैक्ट नो लिबर्टी विदाउट इट। यानी कि जो इक्वलिटी है वो एक आत्मा है लिबर्टी की, ठीक है, वास्तव में नो लिबर्टी विदाउट इट, इसके बिना लिबर्टी नहीं है। इन इंडिया, वुमेन who constitute almost half of the population have always been ill-treated, discriminated and even deprived of their rights to life and personal liberty as provided under the Constitution of India। देखिए, इंडिया के अंदर जो वीमेन है, ठीक है, वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती हैं, लेकिन उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो इल ट्रीटेड होता है, डिस्क्रिमिनेटेड होता है एंड इवन डिप्राइव्ड किया जाता है उनको अपने राइट से, जो कि राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, उससे उनको डिप्राइव्ड किया जाता है, जो कि मेंशन है, जो कि प्रोवाइडेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अंदर जो मेंशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इससे भी उनको वंचित रखा जाता है। Women are always considered as physically and emotionally weaker than the males। देखिए, हमेशा महिलाओं को कंसीडर करा जाता है कि वो फिजिकली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं अगर हम मेल्स से उनकी तुलना करते हैं तो, ठीक है।
यानी कि जो महिलाएं हैं उनको हमेशा पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर माना जाता है। Whereas at present, women have proved themselves in almost every field of the life, affirming that they are no less than men due to their hard work, whether at home or working place. लेकिन लेकिन महिलाओं ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है कि वे पुरुषों की वजह से कम नहीं हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर किसी बाहर का काम हो, ठीक है, या फिर कहीं ऑफिस वगैरह जाकर वो काम कर रही हो या फिर घर पर ही काम कर रही हो। उन्होंने साबित किया है कि वो जो पुरुष हैं उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। However, behind closed doors of homes all across the country, women are being tortured, beaten and killed. It is happening in rural areas, towns, cities and in metropolis as well. लेकिन सभी घरों के बंद दरवाजे के पीछे देश में महिलाओं को प्रताड़ित, पीटा और मारा जा रहा है। यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों में ही नहीं बल्कि मेट्रोपोलिस में भी है। यानी कि देखिए, महिलाओं को कमरे में बंद कर कर उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको यहाँ तक कि मार भी दिया जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ रूरल एरियाज़ की बात नहीं है, टाउन्स की बात नहीं है, सिटीज़ की बात नहीं है, ये इवन मेट्रोपोलिस में भी ये बात जो है, ये जो घरेलू हिंसा है ये हो रही है। इट इज़ क्रॉसिंग ऑल सोशल क्लासेज, जेंडर्स, रेशियल लाइन्स एंड एज ग्रुप। देखिए, ये जो है ये हर किसी के लिमिट को एकदम क्रॉस कर रहा है, चाहे वो सोशल क्लासेस हो, चाहे जेंडर हो, चाहे रेशियल लाइन्स हो या फिर एज ग्रुप हो। It is becoming a legacy being passed on from one generation to another. देखिए, ये एक विरासत की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होती जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। Such offenses reflect the pathetic reality that women are just not safe and secure anywhere in India. देखिए, इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक पैथेटिक रियलिटी को, जहाँ पर जो वीमेन हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है इंडिया में कहीं भी। ये सभी ऑफेंसेस ये दर्शाते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना बट एन एज ऑफ ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ठीक है, जो होती है ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, ठीक है, जो पैट्रियार्कल समाज है उसकी एक पुरानी समस्या है। Women have to bear the brunt of domestic, public, physical as well as emotional and mental violence against them, which affect their status in the society at the larger extent. देखिए, महिलाओं को डोमेस्टिक, पब्लिक, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल एंड मेंटल वायलेंस जो है वो सहन करना पड़ता है, उनको दिया जाता है, ठीक है, जो कि वो अफेक्ट करता है उनके स्टेटस को भी सोसाइटी के अंदर एट अ लार्जर एक्सटेंट। The statistics of increasing crimes against women is shocking, where women are subjected to violent attacks, that is, foeticide, infanticide, medical neglect, child marriages, bride burning, sexual abuse of girl, child, forced marriages, rapes, sexual harassment at home as well as workplace, etc. In all the above cases, women are considered as the aggrieved person. देखिए स्टूडेंट्स, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ जहाँ महिलाओं को हिंसक किया जाता है, हमले यानी भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, चिकित्सा उपेक्षा, बाल विवाह, दुल्हन जलना, लड़की का यौन शोषण, बच्चे, जबरन विवाह, बलात्कार, वैश्यवृत्ति, घर में यौन उत्पीड़न और काम के स्थान आदि उपरोक्त मामलों में महिलाओं को पीड़ित व्यक्ति माना जाता है। The Declaration on the Elimination of Violence Against Women, adopted by the UN General Assembly in 1993, defines violence against women as any act of gender-based violence that result in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threat of such act, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether occurring in public or private life. स्टूडेंट्स देखिए, जब डेक्लेरेशन हुआ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पर, ठीक है, जो जब अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इन 1993 के अंदर, तो उन्होंने डिफाइन करा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इन, यानी कि उन्होंने लिंग आधारित किसी भी तरह की हिंसा के रूप में परिभाषित किया है डोमेस्टिक वायलेंस को, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप या परिणाम होने की संभावना है शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या इस तरह के कृत्यों के खतरों सहित महिलाओं को पीड़ित, लिबर्टी के लिए जबरदस्ती या मनमाना अभाव, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी जीवन में हो, ठीक है, ये डेक्लेरेशन करा है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन स्टेट द फियर ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग हरेसमेंट इज अ परमानेंट कंस्ट्रेंट ऑन द मोबिलिटी ऑफ द वीमेन एंड लिमिट्स देयर एक्सेस to resources and basic activist. High social, health and economic cost to the individual and society are associated with the violence against women. Violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into the subordinate position compared with men. देखिए स्टूडेंट, बीजिंग प्लेटफॉर्म में ये कहा गया कि जो द फियर ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस का फियर है इंक्लूडिंग हरेसमेंट, वो एक परमानेंट कंस्टेंट है, यानी कि परमानेंट बाधा है ऑन द मोबिलिटी ऑफ वीमेन, जो वीमेंस की मोबिलिटी है एंड लिमिट्स करती है उनके देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड बेसिक एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। देखिए, जो हाई सोशल, हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉस्ट है इंडिविजुअल तक जो पहुंचती है, सोसाइटी तक जो पहुंचती है, वो एसोसिएटेड है विद द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ठीक है, वो एक एसोसिएट है जो वीमेंस के साथ वायलेंस होती है, जो हिंसा होती है उससे, ठीक है। जो वायलेंस है वीमेंस के खिलाफ, वो एक क्रूशियल सोशल मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके द्वारा जो वीमेन है उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक सबऑर्डिनेट स्थिति के अंदर रहें, ठीक है, यानी कि वो एक अधीनस्थ स्थिति में रहें और एज कंपेयर विद द मैन, अगर मैन से उनकी कंपेयर होती है तो ये कहा गया बीजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an act of the Parliament of India which came into force from 26th October 2006 in every state except Jammu and Kashmir, which later enacted its own law. Example, Jammu and Kashmir Protection of Women from Domestic Act 2010. The objective of this act is protect the women from domestic violence. This act for the first time defines domestic violence in a comprehensive manner that not only include physical violence but also other form of violence such as emotional, verbal, sexual and economic abuse. देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये एक अधिनियम है 2005, ठीक है, जो कि एक एक्ट है, एक अधिनियम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो कि 26 अक्टूबर 2006 में वो सामने आया इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। वहाँ पर एक इनेक्ट हुआ था एक अलग लॉ जो था जम्मू एंड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट 2010, ठीक है। इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो था कि दिस एक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक्ट जो है ये बचाएगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा वीमेंस को अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होने देगा ये एक्ट। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले डिफाइन किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो होती है वो एक कंप्रिहेंसिव मैनर होता है, ठीक है। इसमें देखिए डिफाइन किया गया कि जो व्यापक तरीके से होने वाली हिंसा है, जिसमें ना केवल शारीरिक हिंसा बल्कि अन्य प्रकार भी शामिल हैं, भावनात्मक, मौखिक, यौन या आर्थिक शोषण जैसी हिंसा जो है, ठीक है, ये भी इसके अंदर शामिल है, इंक्लूडिंग है, ठीक है। हालांकि यह एक अर्ध अपराधी है जिसका मुख्य रूप से संरक्षण आदेशों के लिए और आपराधिक रूप से दंड देने का मतलब नहीं है। The term used to describe this serious problem of violence within the Indian homes is domestic violence. This violence is towards someone who are in relationship with, be it a wife, husband, son, daughter, mother, father, grandparents or any other family member. It can be a male's or a female's atrocities towards another male or a female.
anyone can be a victim and a victimizer. This violence has a tendency to explode in various forms such as physical, sexual, or emotional. Domestic violence include harms or injuries which endangers women's health, safety, life, limb, or well-being, whether mental or physical. It may also be through physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse. According to United Nations Population Fund report, around two-thirds of married Indian women are victim of domestic violence. देखिए जो टर्म है वायलेंस, ये डिस्क्राइब करती है एक सीरियस प्रॉब्लम को, ठीक है, जो कि इंडियंस होम के अंदर है, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो वायलेंस है ये किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होती है जो एक रिश्ते में है, चाहे वह पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, बेटी हो, माँ हो, पिता हो, दादा दादी या परिवार के किसी अन्य सदस्य हो। ठीक है, यह एक पुरुष या एक महिला भी हो सकती है, दूसरे पुरुष या महिला के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। इस हिंसा में शारीरिक, यौन या भावनात्मक जैसे विभिन्न रूपों में विस्फोट करने की प्रवृत्ति घरेलू हिंसा में शामिल की गई है। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड करा गया है ऐसे हार्म्स को, ऐसी चोटों को, ठीक है, जो घायल कर देती हैं एंड विच एंडेंजर्स वीमेंस हेल्थ, एंड वो जो वीमेंस की हेल्थ है, सेफ्टी है, लाइफ है, उनको खतरे में डाल देती है। ठीक है, चाहे वो मानसिक हो यानी कि मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। ठीक है, domestic violence undoubtedly is a human right issue where it is very important to know what actually leads to act of domestic violence. The most common causes for women stalking and battering include, यानी कि देखिए घरेलू हिंसा निसंदेह एक मानवीय अधिकार मुद्दा है, जहां वास्तव में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा का कैसे कार्य करता है ये। ठीक है, महिलाओं द्वारा पीछा करने और पीटने के सबसे आम कारणों में शामिल हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन फॉर डिमांडिंग मोर डॉरी, यानी कि देखिए अधिक दहेज की मांग के लिए महिलाओं का शोषण किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन, देखिए महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। एलिनेशन ऑफ वीमेन्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉडलेंटली, देखिए धोखे से महिलाओं की जो स्वयं अर्जित संपत्ति है उसका अलगाव किया जाता है। टॉर्चर बाय हस्बैंड एंड इन लॉज ऑफ द हस्बैंड, देखिए पति और ससुराल वालों द्वारा अत्याचार किया जाता है। आर्ग्यूइंग विद द पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू हैव सेक्स विद द पार्टनर के साथ सेक्स करने से मना करना। ठीक है, नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों की अपेक्षा करना। ठीक है, गोइंग आउट ऑफ होम विदाउट टेलिंग द पार्टनर, ठीक है, बिना बताए पार्टनर को कहीं बाहर जाना। नॉट कुकिंग प्रॉपरली और ऑन टाइम, समय पर खाना न बनाना। एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर्स, ससुराल की देखभाल ना करना। देन क्रूटली बाय हस्बैंड और इन लॉज मेंटली और फिजिकली, यानी कि देखिए पति या ससुराल वालों द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से क्रूरता करना। देन एब्यूजिंग एंड इंसल्टिंग बाय यूजिंग वर्गुलर लैंग्वेज, यानी कि अभिष्ट भाषा का उपयोग करके अपमानजनक बातें करना। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, इमोरल ट्रैफिक, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अनैतिक यातायात। रेप एंड सोडोमी एंड ऑल अदर इनह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, इन ऑल अबव स्टेटेड कॉजेज वीमेन आर सब्जेक्टेड टू टॉर्चर एंड विल बी कंसिडर्ड एज द एग्रीव्ड पर्सन। यूजुअली violence take place due to lack of understanding between the couple as well as in the family. So देखिए उपयुक्त सभी कारणों में महिलाओं को यातना के अधीन किया जाता है और उन्हें एक पीड़ित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, आमतौर पर हिंसा दंपति के साथ साथ परिवार के बीच समझ की कमी के कारण भी होती है। सो स्टूडेंट्स देखिए इन सभी अत्याचारों के खिलाफ हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे रूल्स लाई है, रेगुलेशंस लाई है, लॉज लाई है। ठीक है, जिनसे कि जो वायलेंस होते हैं महिलाओं के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, वो कम से कम हो या बिल्कुल हो ही नहीं। ठीक है, इस तरीके के उपाय भी लेकर आई है, लेकिन क्या करें इंडिया में कोई नहीं मानता। ठीक है, इवन हर एक कंट्री के हालात ऐसे ही हैं कि हर जगह डोमेस्टिक वायलेंस होता ही है महिलाओं के साथ।
और देखिए जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था 2005, जो इसको एकदम अलग तरीके से मानता है, जो बिल्कुल इसका फॉलो ही नहीं करता, ठीक है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ कड़े जो कानून है, ठीक है, उसके अनुसार उसको सजा दी जाती है, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, ये था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जिस पर हमने पार्ट 1 में आज चर्चा की। देन पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, कि किस किस टाइप की फॉर्म्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की इंडिया के अंदर। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम चर्चा करेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ठीक है, महिलाओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले पार्ट्स हैं वो आपको मिलते रहें। एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।